Good afternoon, everyone. Welcome back to our channel Elevating Minds. Hope you all are doing great. इस पिक्चर से ही पता चल रहा है आज हम किस टॉपिक को देखेंगे. टॉपिक है फ्रैक्चर. उसके कुछ टाइप्स, मेन टाइप्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. देन हाउ वी कैन मैनेज फ्रैक्चर अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी. फ्रैक्चर कितना ज़्यादा बड़ा है, ओपन है, क्लोज है, बोन कितने पार्ट्स में टूटी है, कौन सी बोन टूटी है और वो किस तरीके से मैनेज की जा सकती है, ये सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे. सो लेट्स सी फ्रैक्चर होता क्या है. फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक और डिस्ट्रप्शन इन कॉन्टीन्यूटी ऑफ बोन. बोन कॉन्टीन्यूअस होती है, उसकी लेयर्स होती है. किसी भी रीज़न से अगर वो कॉन्टीन्यूटी बोन की ब्रेक हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, उसी को हम फ्रैक्चर कहते हैं. फ्रैक्चर जब पेशेंट के फाइल्स पेपर्स पर लिखा जाता है वहाँ पर ये सिंबल यूज़ किया जाता है. ये सिंबल होता है फ्रैक्चर के लिए. ये एक लॉन्ग बोन है, ये इस बोन की एंडिंग्स है, ये शाफ्ट है. तो ये शाफ्ट जब बीच से ब्रेक हो जाएगी इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर बोलेंगे. ये कंप्लीट भी ब्रेक हो सकता है, इनकम्प्लीट भी ब्रेक हो सकता है, दोनों ही पेनफुल कंडीशंस हैं. तो ये फ्रैक्चर के कुछ टाइप्स हैं. कोई बीच से टूटता है, कोई वर्टिकल टूटता है, कोई डायगनली टूटता है, कोई कम्प्लीटली डिस्प्लेस हो जाता है, कोई स्पाइरली टूटता है, किसी में सिर्फ क्रैक आता है, तो कोई मल्टीपल पीसेस में भी ब्रेक हो सकता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं फ्रैक्चर के. ओपन और क्लोज भी हो सकता है फ्रैक्चर. ओपन फ्रैक्चर में क्या होगा, जो ब्रोकन बोन का एज है वो स्किन से बाहर आ जाएगा. क्लोज फ्रैक्चर में कंप्लीट ब्रेक हो सकता है लेकिन वो स्किन को प्रोट्रूड करते हुए बाहर नहीं आएगा. तो दोनों में से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा होगा, ओपन वाला, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा कंपैरिजन में क्लोज फ्रैक्चर के. इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्रैक्चर कैसा होगा. कंप्लीट में बोन के दोनों जो एजेस हैं अलग हो जाएंगे. कंप्लीट में क्या होगा, सॉरी, दिस इज कंप्लीट एंड दिस इज इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट में क्या होता है, तो ये पहला वाला कंप्लीट फ्रैक्चर है, दूसरा वाला इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है. इसमें सिर्फ हेयर लाइन फ्रैक्चर होगा, सिर्फ एक ब्रेक आएगा, बोन कम्प्लीटली नहीं टूटेगी. नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. बोन हॉरिजॉन्टली या ट्रांसवर्स एक्सेस के थ्रू टूटेगी. कम्प्लीटली डिस्प्लेस भी हो सकती है, दोनों एजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स डिस्प्लेस फ्रैक्चर है. ये एक्सरे में क्लियरली विजिबल है. अगला फ्रैक्चर देखते हैं. नेक्स्ट फ्रैक्चर जो है वो है हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर. नेक्स्ट इज ऑब्लिक फ्रैक्चर. ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन डायगोनली टूटती है. ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर था, ये ऑब्लिक फ्रैक्चर है, बोन डायगोनली टूटी है. देन स्पाइरल फ्रैक्चर है, बोन ट्विस्ट होने के कारण, मुड़ जाने के कारण टूटती है. यहाँ पर ये आप ये 3D इसका वर्जन देख सकते हैं, बोन किस तरीके से मुड़ करके टूटी है. इसमें टॉर्शन आया है, फोर्स लगी है काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से बोन इस तरीके से टूट गई है. कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर कौन सा होता है, जिसमें बोन के दो से ज़्यादा टुकड़े होते हैं, बोन दो जगह से ज़्यादा से टूटी होती है. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बोन के ये मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो गए हैं. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कौन सा होगा, बोन में हुआ तो हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर ही है, इसके दोनों ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं आपस में बहुत टाइटली रब कर रहे हैं एक दूसरे को, जिससे बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होगी एंड बोन की लेंथ शॉर्ट भी हो सकती है इस कारण से. ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में होता है, बोन टूटने की जगह मुड़ जाती है और इसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, अभी अंडर ग्रोथ होती हैं. इस रीज़न से उनकी बोन कंप्लीट ब्रेक होने की बजाय क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है. एवल्जन फ्रैक्चर कौन सा होता है, हड्डी का एक छोटा सा पार्ट जो कि टेंडन और लिगामेंट से अटैच है, वो टूट करके अलग हो जाता है मेन पार्ट बोन से. जैसे ये एक बोन है, यहाँ पर ये टेंडन है, इस टेंडन से जो इस हड्डी का ये किनारा जुड़ा हुआ था ये अलग हो जाता है, इसे हम एवल्जन
फ्रैक्चर कहते हैं इस टाइप के फ्रैक्चर को। ये भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। देन कंप्रेशन फ्रैक्चर, ये मोस्टली किस में होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रा होती है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम ब्रेक भी हो सकता है, क्रैक्स भी हो सकते हैं इसमें। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। मेजर एक्सीडेंट के कारण, फॉल के कारण ये फ्रैक्चर होते हैं। जहाँ की भी बोन वर्टिब्रा ब्रेक होगी, वो जिस भी नर्व फाइबर को कंप्रेस करेगी, डैमेज करेगी, उसी अकॉर्डिंगली सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। देन सॉल्टर हैरिस फ्रैक्चर, ये बच्चों में होता है। बच्चों का जो ग्रोथ प्लेट एरिया होता है, यानी जहाँ से बच्चों की हड्डी लंबी होती हैं, उनमें ग्रोथ होती है, वहाँ पर इंजरी हो जाती है। इसे हम सॉल्टर हैरिस फ्रैक्चर कहते हैं, क्योंकि इसको फॉर्मुलेट करने वाले कौन थे, मिस्टर हैरिस थे। देन पाइलॉन फ्रैक्चर, जो टीबिया बोन होती है, पैरों की जो बोन होती है, उसका जो वेट बेयरिंग सरफेस होता है, उसमें ब्रेक आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पाइलॉन फ्रैक्चर कहते हैं। देन फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जो लिम्ब है वो दिखने में एबनॉर्मल लगेगा। जाहिर सी बात है, अगर बोन ब्रेक हुई है, वो लिम्ब कुछ एबनॉर्मली दिखेगा। स्वेलिंग होगी, ब्रूजिंग हो सकती है, या ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर ओपन फ्रैक्चर है। पेन बहुत सीवियर होगा, नंबनेस, टिंगलिंग हो सकती है, सुन्न हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा झंझनाहट होगी। जो टूटी हुई हड्डी है, वहाँ से बोन बाहर की तरफ आ सकती है। जिस एरिया का जो जॉइंट है वो ब्रेक हुआ है, उसमें फ्रैक्चर आया है, उसे मूव करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देन टेंडरनेस होगी जॉइंट के अराउंड, छूने पर बहुत ज़्यादा पेशेंट दर्द बताएगा। पॉप की साउंड आई होगी जब फ्रैक्चर हुआ होगा, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी, जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी। नाउ फ्रैक्चर को मैनेज कैसे किया जा सकता है, 3 तरीके होते हैं हमारे पास। पहला है नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल, तीसरा है इंटरनल। सो नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट कैसा होगा, इसमें किसी भी तरीके की पिन्स, निडल्स पेशेंट के जॉइंट के अंदर इंसर्ट नहीं की जाएगी। सो जो फ्रैक्चर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उनमें हीलिंग नॉन इन्वेजिव मेथड से हो जाती है। किसी रीज़न से अगर इन्वेजिव मेथड से फेल हो जाता है, फ्रैक्चर हील नहीं हो पाता, तब एक्सटर्नल या इंटरनल फिक्सेशन के लिए ऑप्ट किया जाता है। सो नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, ब्रेसेस आ जाते हैं, ये सपोर्ट सिस्टम है एक तरीके का। स्प्लिंट्स आ जाते हैं जो मूवमेंट को हैम्पर करते हैं, रोकते हैं। प्लास्टर आ जाते हैं। प्लास्टर कच्चा और पक्का दोनों तरीके का हो सकता है। कच्चे प्लास्टर में पीओपी का यूज़ किया जाएगा, एंड पक्के प्लास्टर में फाइबर ग्लास का यूज़ किया जाएगा। देन सर्जिकल मैनेजमेंट अगर इन्वेजिव है, ये भी 2 टाइप का है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होगा, हम ये लॉन्गिट्यूडिनल बार और ये पिन्स की मदद से बोन को स्टेबलाइज करेंगे। ये जो पिन्स हैं होंगी तो बोन के अंदर, लेकिन ये सिक्योर होंगी उस लिम्ब के बाहर। ये कई तरीके का हो सकता है, यूनी प्लानर, बाई प्लानर या मल्टी प्लानर, यानी हो सकता है एक ही तरफ से सिक्योर किया गया हो, 2 तरफ से सिक्योर किया गया हो, या 3-4 तरफ से सिक्योर किया गया हो। देन इंटरनल फिक्सेशन में क्या होता है, जिसमें हम रॉड डालना कहते हैं। इसमें प्लेट और स्क्रूज का यूज़ किया जाता है बोन के टूटे हुए फ्रैगमेंट्स को सिक्योर करने के लिए। ना अगर फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, हमने पहले उसको नॉन इन्वेजिव मेथड से हील करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, इंटरनली फिक्सेट किया तो भी कैलस फॉर्मेशन नहीं हुआ, हीलिंग नहीं हुई। अब जो लास्ट रिजॉर्ट बचता है वो है ग्राफ्टिंग, बोन ग्राफ्टिंग, यानी जो मिसिंग प्लेस है बोन का, जहाँ हीलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ ग्राफ्ट का यूज़ किया जाए ताकि हीलिंग वहाँ की क्या हो सके, बहुत जल्दी हो सके। सो ग्राफ्ट 2 तरीके का हो सकता है, ऑटोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या होगा, पेशेंट के खुद की बॉडी के किसी और पार्ट से, जैसे रिब हो गई, स्कैपुला हो गया, वहाँ से बोन का एक पीस लेकर के उससे बोन की जहाँ पर मिसिंग है वहाँ उसे अटैच किया जाएगा। एलोग्राफ्ट किसी डिजीज डोनर से, किसी डेड पर्सन की जो बोन्स है अगर उन्हें डोनेशन के लिए रखा गया है, वहाँ से इस ग्राफ्ट को हार्वेस्ट किया जाएगा, देन यहाँ पर बोन की ग्राफ्टिंग की जाएगी। सो ये सारे मैनेजमेंट के टाइप्स हैं। थैंक यू सो मच।